Hello everyone. So today I'm going to talk about the yesterday's exam of RBI assistant last shift. So mine was in the last shift yesterday. तो जो मेरा analysis है exam का, so I would say it wasn't easy as compared to the other shifts of 11th April, as the aspirants, those who have given the exam, those students were like, I have done 100 out of 100. My friend, she has done 98 out of 100. She was like, तुम देखोगी तुम्हें आंसर आ जाएगा even in cons, like simplification. She was like, it is very easy. But in my shift, I don't think any of the one who was in that shift of yesterday would relate that it was an easy section of quant. Like nobody would say that, especially 13th April last shift. So talking about my attempts, so I have attempted 91 total, and in English I have done 30 out of 30. In reasoning I have done 35 out of 35. Now coming to quant section, I have attempted 26 only. In last 2 to 3 minutes I was doing the DI, जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस बने कुछ नहीं बने और मेरा टाइम चला गया, वरना मैं DI के 1-2 क्वेश्चन और कर सकती, बट वो क्वेश्चंस इतने बड़े थे कि यार पढ़ने में आपको 30 सेकेंड लग जाएगा, पढ़ के समझने में फिर आप 30 सेकेंड में उसका आंसर निकालोगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इजी शिफ्ट थी। टॉकिंग अबाउट क्वांट, तो क्वांट में जो कुछ भी आया था वो ऐसा नहीं था कि आप देख करके सॉल्व कर सकते हो, देख करके विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट सिंप्लीफिकेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज़ और DI और अरिथमेटिक और एनीथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी लगे आपको। देन कमिंग टू इंग्लिश, तो इंग्लिश वॉज ऑल्सो ट्रिकी। इंग्लिश वॉज मतलब ऐसा नहीं था कि हलवा हो कि मतलब सब ने कर दिया तो सबका सही हो जाए, नहीं वैसा नहीं था। इंग्लिश भी ट्रिकी थी। इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन मैंने अपने हाथ में लिख लिए थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा मैं ये जो कर रही हूँ मैं देखूँगी तो जाकर डेफिनेटली कि मैंने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया। अगर सही किया होगा तभी मैं अपने चांसेस समझूंगी कि होंगे, और नहीं तो मैं नहीं समझूंगी। मैं फॉल्स होप्स नहीं रखने वाली, क्योंकि इस ईयर तो जो मेरा मैंने 1-2 क्वेश्चन जो लिखे थे मैं यहाँ पे अभी आपको पेस्ट कर दूँगी फ़ोटो। तो मैं मतलब जो एक था हेज़लाइट कलर्ड गर्ल, तो उसका मैं बहुत कंफ्यूज थी ग्रीन और पर्पल में, फिर मैंने ग्रीन किया, फिर मैंने जब देखा करके तो इट वाज राइट। देन एक था लॉक्स ऑफ पर्पल हेयर करके, तो उसका मैंने सी किया था। आप लोग प्लीज़ बताइएगा, सी में कुछ एस लिखा हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, तो आप लोग उसका बताना आपने क्या किया था अगर आप मेरी शिफ्ट में थे तो। उसके बाद एक था क्वेश्चन, एक फ्रेज़ था हैड ऑलरेडी टू इट करके, तो उसमें मैंने नो इम्प्रूवमेंट किया, फिर बाद में मैंने आके देखा तो उसका मीनिंग सेम बैठ रहा था उसके साथ, तो वो भी मेरा सही हुआ। बाकी मुझे किसी में डाउट नहीं है इंग्लिश में, तो इंग्लिश आई थिंक मैंने सही किया है सब कुछ। कमिंग टू रीजनिंग, तो रीजनिंग में मैं 34 आउट ऑफ 35 के लिए श्योर हूँ कि मैंने सही किया है। एक क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर, और मेरी बुद्धि आई डोंट नो उस टाइम कहाँ था मेरा दिमाग, तो मैंने उसमें मैं मतलब एक अल्फ़ा न्यूमेरिक का क्वेश्चन था जिसमें पूछा था लेफ़्ट से फोर्थ और राइट से कुछ पता नहीं किस प्लेस का वो वर्ड था, जिसमें बताना था आपको कि इन दोनों के बीच में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर्स आएंगे। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गई, मैं उसको कुछ और ही समझ रही थी। आई वाज लाइक कि उस पर्टिकुलर सीरीज़ में देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने वर्ड्स हैं जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं, मैं ये चेक कर रही थी बैठ करके। तो उसमें मैंने 2 कर दिया, पता नहीं कुछ 2 वर्ड्स मुझे दिखे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थे, तो मैंने वो कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली उन दोनों वर्ड्स के बीच में कितने वर्ड्स आते हैं वो तुम्हें लिखना था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में के हिसाब से। तो वो क्वेश्चन आई थिंक मेरा गलत हुआ होगा। तो बाकी तो आई एम श्योर लाइक मतलब 88-89 मार्क्स तो मेरे कहीं नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मैंने क्वांट में जो किए उतने सही थे जिनका मेरा आंसर आया था बना करके। बाकी मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं क्वांट में, रेस्ट इज़ अप टू गॉड। आप लोग बाकी बताइएगा, यू पीपल प्लीज़ शेयर योर feedback to the exam, and please don't forget to like and follow my channel. Thank you so much.